तसव्वुर करें एक ऐसी दीवार जो दरिया के बहते समंदर को कैद कर दे, एक ऐसी ताकत जो शहरों को बिजली से रोशन भी करे और लाखों लोगों को घर से बेघर भी कर दे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े और सबसे मुतनाज़ा डैम थ्री गॉर्जियस डैम की, जिसने न सिर्फ दरिया यांगजी का बहाव रोका बल्कि कुदरत की सांसों को भी रोक दिया। आइए जानते हैं कि आखिर ये अजीमुल शान मंसूबा कैसे वजूद में आया, इसने दुनिया पर क्या असरात डाले और क्यों इसे इंसानियत का एक बड़ा कारनामा और एक अजीम खतरा दोनों कहा जाता है। अजहर हसनी यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम कहाँ वाक़या है? जी हाँ, चीन में दरिया यांगजी पर तमीर किया गया थ्री गॉर्जियस डैम न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन है बल्कि ये इंजीनियरिंग का एक अजूबा भी है। आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि थ्री गॉर्जियस डैम कैसे बना, क्यों बनाया गया, इसके फायदे और नुकसानात क्या हैं और दुनिया पर इसके असरात क्या पड़े हैं। थ्री गॉर्जियस डैम दरिया यांगजी के ऊपर वाक़या है जो चीन का सबसे तवील और दुनिया का तीसरा तवील तरीन दरिया है। डैम की तमीर 1994 में शुरू हुई और 2009 में मुकम्मल हुई। थ्री गॉर्जियस डैम की लंबाई 2335 मीटर यानी तकरीबन 2.3 किलोमीटर है, यानी ये डैम 20 फुटबॉल के मैदान लंबा है। और अगर इसकी बुलंदी की बात करें तो ये 185 मीटर यानी तकरीबन 607 फीट ऊंचा है, जो कि तकरीबन 55 मंजिला इमारत के बराबर है। यूं समझ लें कि थ्री गॉर्जियस डैम एक ऐसा देवहिकल किला है जो कुदरत के सबसे बड़े दरिया को भी काबू में ले आया। अगर थ्री गॉर्जियस डैम को सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये आईफल टावर की बुलंदी से भी ज्यादा ताकतवर और चौड़ा नजर आएगा। थ्री गॉर्जियस डैम हर साल तकरीबन 100 टेरावाट आवर्स बिजली पैदा करता है। ये इतनी बिजली है कि अगर हम इसे तकसीम करें तो ये तकरीबन 80 मिलियन घरों को पूरे एक साल तक बिजली फराहम कर सकती है, यानी तकरीबन पूरे जर्मनी या पूरे तुर्की के घरेलू बिजली की जरूरत पूरी हो सकती है। या यूं समझें कि ये बिजली इतनी ज्यादा है कि आप 10 करोड़ एयर कंडीशनर्स को पूरा साल चलते रहने की ताकत दे सकते हैं। अगर सिर्फ मोबाइल फोन चार्जिंग की बात करें तो ये बिजली 1 अरब से ज्यादा मोबाइल फोन को पूरे साल चार्ज कर सकती है। दोस्तों, थ्री गॉर्जियस डैम सिर्फ एक दरिया को काबू में लाने का मंसूबा नहीं बल्कि ये एक ऐसा ताकतवर घर है जिसने चीन की सनती शहरों को नई जिंदगी दी। डैम बनाने की वजूहात में तवानाई की पैदावार बढ़ाना, दरिया यांगजी में आने वाले तबाहकुन सैलाबों को कंट्रोल करना, आबी नकलो हमल को बेहतर बनाना, मकामी माशियत को तरक्की देना शामिल है। डैम की तमीर में तकरीबन 40,000 मजदूर शामिल थे। ये इतने लोग हैं जितने एक छोटे शहर या एक बड़ा स्टेडियम भरने के लिए दरकार होते हैं, यानी यूं समझें जैसे एक पूरा शहर दिन रात थ्री गॉर्जियस डैम बनाने में मसरूफ था। और इस मंसूबे के लिए 1.2 मिलियन लोगों को अपनी जमीनें, घर और गांव छोड़कर नई जगहों पर आबाद होना पड़ा। तसव्वुर करें ये तादाद तकरीबन पूरी दिल्ली के एक बड़े इलाके या लाहौर के एक बड़े डिवीजन जितनी है, यानी एक मुकम्मल बसा बसाया शहर खाली करा लिया गया सिर्फ एक डैम के लिए। और लागत थ्री गॉर्जियस डैम की तमीर पर 31 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। ये इतनी बड़ी रकम है कि आप इससे तकरीबन 30 से ज्यादा बुर्ज खलीफा बना सकते हैं या दुनिया की कई छोटी तरक्की पजीर मईशतों को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक डैम नहीं था, ये तारीख की सबसे बड़ी तमीराती जंग थी जिसमें इंसान ने फितरत को अपने काबू में लाने का अज़्म किया। ये एक जबरदस्त चैलेंज था जिसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग महारत का इस्तेमाल हुआ। अगरचे डैम के कई फायदे हैं मगर इसके कुछ बड़े नुकसानात भी हैं। कुदरती माहौलियाती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचा, हजारों तारीखी और सकाफती मकामात पानी में डूब गए, लाखों अफराद को जबरी तौर पर नकल मकानी करनी पड़ी। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि डैम ने जमीन की मकामी तवाज़ुन और ज़लज़ले के खतरे को बढ़ा दिया है। साइंसदानों के मुताबिक इस डैम की वजह से जमीन का महवर तकरीबन 0.06 मिली सेकेंड आर्क के बराबर हल्का सा शिफ्ट हुआ, यानी जमीन की स्पिनिंग रफ्तार और झुकाव में मामूली लेकिन काबिल मुशाहिदा तब्दीली हुई। सोचिए कि इंसानी मंसूबा और
اور پوری دنیا کی حرکات میں تبدیلی۔ دوستو، تھری گورجز ڈیم نہ صرف انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے بلکہ قدرت کے نظام میں ایک چھوٹا سا لیکن تاریخی قدم بھی۔ تھری گورجز ڈیم انسانی محنت اور سائنس کی ایک عظیم مثال ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا پروجیکٹ بھی ہے جس نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ ترقی کے ساتھ ماحولیات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ کی اس ڈیم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل اظہر حسنی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو میں۔